जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। दिल्ली पुलिस के मात्र अब आपके पास 12 दिन बचे हैं। कितने दिन? ये 12 दिन ही आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। अगर हमारे साथ जुड़े रहते हो तो जीके में तो रीजनिंग की मैं 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप हमसे जुड़ेंगे तो आपका 80 प्लस का टारगेट हमारे साथ जुड़कर आप अवश्य पूरा कर सकते हैं। आप बोलोगे सर 20% और क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 10% के 10 नंबर के कंप्यूटर आएंगे जो मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, और 10% नंबर कहीं ना कहीं कटने का चांस आपका रहता है। कुछ करंट है, कुछ अलग चीज़ें हैं, या एक आध आपके गलत भी हो सकता है, हिसाब से कट सकता है। कम से कम 80 का टारगेट रहेगा आपको लाने के लिए। आज मेरे को पूरा इतना समय नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं सिर्फ आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन ही लेके आया हूँ, क्योंकि 4 ऑप्शन वाले में टाइप करने में थोड़ा समय लगता है और आज इतना समय मेरे पास मिल नहीं पाया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुआ था, यानी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो सभी को पता है वो है बोध गया। ठीक है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त होता है उस स्थान का नाम होता है बोध गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको स्वामी दयानंद ने। दयानंद सरस्वती, आप इनका पूरा नाम बोल सकते हो। इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। आपको याद होना चाहिए। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी हो जाएगी आपकी? तो पंजाबी भाषा की लिपि हो जाएगी आपकी गुरुमुखी। आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनते हैं जो कि आपकी सिलेक्शन की ओर आपको लेकर जाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ पढ़ लीजिए, अभी भी समय है आपके पास। 12 दिन बहुत होते हैं, 12 दिन कुछ कम नहीं होते हैं। उसमें हम स्पीड से भी रिवीजन करेंगे, यानी इस क्लास को मैं कम से कम चाहूँगा कि 8 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म करूँ, जो कम से कम मैं 8 मिनट में आपको कम से कम 20 से 30 जीके क्लियर करवा सकूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ये सबसे बड़ी बात है, तो लाइक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दक्षिणतम किनारा जो भारत का मुख्य भूमि है, जो श्रीलंका की तरफ बढ़ती है, दक्षिण का किनारा, जिसे आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हो, इस तरह का जो एरिया है उसका हो जाएगा कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपका उत्तर होता है हमेशा अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे पूछे किस देश में निकलता है, तो आपका उत्तर होगा जापान। सबसे पहले जापान में निकलता है देश में, और भारत में अरुणाचल प्रदेश के अंदर निकलता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 क्या कहता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होता है मधुमेह के उपचार के अंतर्गत इस का उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, इस बिहू नृत्य के बारे में कई बार बता चुका हूँ, हर एग्जाम में हर जगह ये पूछा जाता है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा असम का प्रमुख त्योहार हो जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? प्रचुर मात्रा मिलने वाला हो जाता है आपका विटामिन सी मिल जाएगा। किसमें मिलता है? आंवला के अंदर आपको मिल जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, देख लीजिए क्या कहता है। 10 नहीं 9 हो जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था, आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिंक आपका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हो जाता है। इसके बाद देखो, आप अगला क्वेश्चन देखना चाहोगे तो एक बार सभी वीडियो को लाइक करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या कहता है? कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन। ठीक है, चीन ने किया, यानी चाइना। ये आपको ध्यान रखना, इसी देश ने कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे उनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? तो उनके बचपन का जो नाम था वो नाम हो जाता है आपका सिद्धार्थ। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर हो जाएगा भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यानी राष्ट्रपति होता है, इसका मतलब होता है जल, थल और वायु। क्या हो जाएगी? सेना। तीनों का जो मेन अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा भारत के राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
ऐसा रोग है रतौंधी जो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आप कहोगे सर विटामिन ए की कमी के कारण हमें रतौंधी रोग हो जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल पोंगल किस राज्य का त्योहार है? हमसे पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको बताना है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा सर तमिलनाडु का त्योहार होगा पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सर बताओगे आप पंजाब का लोक नृत्य हो जाता है गिद्दा और भांगड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ से कौन कौन सा क्लियर हो चुका है? 14 और 15 दोनों ही क्लियर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने आ चुका है और अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का, ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा जॉर्ज लोंगी ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार करने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन 16 का उत्तर आपका हो जाता है और क्वेश्चन हम अगला भी देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत के अंदर जो पहली महिला शासिका बनी थी वो कौन थी? तो उसका नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान, जो भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। ये किस वंश से थी? ये आपको ध्यान रखना है, गुलाम वंश से थी। गुलाम वंश, ठीक है, आपको याद रखना है किस वंश से थी ये? गुलाम वंश से की शासिका थी। ये आपको विशेषकर याद होना चाहिए। ठीक है, ये प्रथम महिला शासिका थी भारत की और ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, इसके बाद मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? जो मछली एक जीव होता है वो किसकी सहायता से अपने शरीर में सांस लेता है, यानी आदान प्रदान करता है, वो जिंदा रहता है? तो वो लेता है गलफड़ों की मदद से, वो क्या लेता है? सांस लेता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 19। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब का जिंदाबाद का नारा दिया था शहीद आजम भगत सिंह जी ने दिया था। ये ध्यान रखना है, 23 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए थे देश के लिए। इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ये आप सभी को पता है। ये सभी वीरों के, यानी सभी जो युवा है फौज की तैयारी कर रहे हैं या किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं? एक आदर समान माने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है और फौजी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर आया आपके सामने 20। ये बोलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? ये हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी 1919 में हुआ। अमृतसर के अंतर्गत हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं से भगत सिंह जी ने सोचा था कि अब हम क्या करेंगे, भारत को आज़ाद दिलाएंगे और आज़ाद करवा कर ही हम सांस लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वीरों की भूमि है, ये भारत है, ये आर्यवत भारत है। तो सभी इससे जुड़े रहें और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं कल की अगली क्लास में। और आपको ध्यान रखना है कि 3 बजे आपकी मैथ की क्लास है और 5 बजे आपके रीजनिंग की क्लास से ज़रूर जुड़े। मात्र आपको कितने देने? मैथ की क्लास में 20 मिनट देने हैं और रीजनिंग क्लास में आपको 15 मिनट देने हैं और जीके क्लास में 6 मिनट देने हैं और 80 नंबर अपने क्लियर कर लेने हैं। मात्र आपको कितने देने हैं रोजाना के? जोड़ लीजिए, शायद आपको 41 मिनट में कम से कम आप 80 नंबर क्लियर करने वाले हो, जो आप 4 घंटे की क्लास लेकर भी नहीं कर सकते हो।